इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संस्थान के साथ ही देहरादून और मसूरी स्थित केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के वैज्ञानिकों से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा वैज्ञानिकों से भी संवाद किया और उनसे विचार साझा किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मिशन चंद्रयान 3 में IIRS का अहम योगदान रहा है और हमारे लिए मिशन चंद्रयान 3 की सफलता गौरव की बात है। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IIRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है, देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बीते रोज एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा सुखद रहा। कई विषयों पर चर्चा के दौरान उनका मार्गदर्शन मिला। इस दौरान कई निर्णयों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने CM पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करेगी। वहीं आम जनता के बीच विधायक और सांसदों के प्रवास कार्यक्रमों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज का कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सारगर्भित रहा। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई और आगामी चुनाव के ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं को तत्काल हमको बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने हैं। सारे विषयों के साथ साथ सभी सांसदों का प्रवास हो जाए, सांसद अपने क्षेत्र में रहें। इसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के दौरों के बारे में उन्होंने चर्चा की और अभी तक भविष्य में जो चुनाव तक हम उनके सारे कार्यक्रम बनाकर और सभी मंत्रियों का भी दौरा इस बीच में हम कराएंगे। नगर पालिका नगर निगम की दृष्टि से प्रदेश से टीम जो है एक बार सभी नगर निगमों में जाकर नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर वहाँ से चर्चा करने के बाद प्रत्याशी के जो नाम है वो आएंगे। प्रदेश के नर्सिंग पास आउट छात्रों के लिए खुशखबरी है। उनकी मांगे अब जल्द ही पूरी होने वाली है, जिसके तहत राज्य के चिकित्सालयों में वर्षवार अब नर्सों की भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। वहीं नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए 3000 नर्सों की भर्ती की जाएगी। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 1500 नर्सिंग पास आउट छात्रों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसके बाद 3 से 4 महीने में बाकी 1500 नर्सों को नियुक्ति दे दी जाएगी। देखिए, हमारे राज्य में जितने भी नर्सिंग पास आउट बच्चे थे वो कई वर्षों से हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहे हैं और उन्हें डिग्रियां ले रखे हैं। वो सब उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। तो उनकी बहुत वर्षों से डिमांड थी, 12 वर्षों से, कि भाई हमारे वर्षवार जो है हमारी नौकरी लगनी चाहिए। तो अब हमने निर्णय कर दिया है कि लगभग 3000 नर्सों के हम भर्ती वर्षवार कर रहे हैं और अभी लगभग 1500 लोगों को हम बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और 1500 लोगों को फिर 3-4 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाए। मसूरी विधानसभा में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देहरादून के हाथीबढ़ कला स्थित सर्विस स्टेडियम में आयोजित रक्षाबंधन समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक बहनों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने हजारों की संख्या में पहुंची बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री और पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और विशिष्ट अतिथि के रूप में टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णा गिरी महाराज और उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने शिरकत की। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंची बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी बहनों को राखी के बदले उनकी रक्षा का वचन और उपहार देकर भाई का फर्ज निभाया।
लगातार 17 साल से मसूरी विधानसभा में ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और गणेश जोशी जी जब यहाँ से विधायक नहीं भी थे, राजपूत क्षेत्र से थे, तब उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और एक छोटा सा कार्यक्रम, मुझे लगता है 250-300 की संख्या का जब हुआ था, पहले साल हुआ था, और आज आप देखेंगे कि 10,000 से ऊपर यहाँ हमारी मतलब मैं तो बुआ ही कहूँगी, सब मेरे पिताजी को राखी बांधती हैं। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र में गुलदार की दहशत से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात की। चौबट्टा खाल क्षेत्र के ग्राम सभा के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की चहलकदमी बढ़ी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 गुलदार झुंड बनाकर घूम रहे हैं, जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के साथ ही पालतू पशुओं को गुलदार अपना निवाला बना चुके हैं, जिससे घरों से बाहर आने जाने में भी अब ग्रामीण डर रहे हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने जल्द क्षेत्र में पिंजरा लगाकर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की प्रशासन से मांग की है। डीएफओ साहब से बात करके वहाँ पे पिंजरे लगाए जाने और गश्त बढ़ाई जानी है, उसके अतिरिक्त जो सतर्कता बरती जानी है, स्कूल्स अगर बंद किए जाने होंगे तो किए जाएंगे, और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे ही उपलब्ध होती है तत्काल उसमें आवश्यक कार्रवाई। कई लोग आए, उनका कहना था कि चमनाव, सौंडल, कुई और चौबट्टा खाल के अन्य क्षेत्रों में जो है गुलदार का आतंक हो रखा है, और कई माध्यमों से भी हमारे पास कई शिकायतें आ रखी है। हम लोगों ने पहले ही एक गांव में पिंजरा लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। हमें आश्वासन ये मिला कि हम पहले जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, और जो है चौबट्टा खाल तहसील मुख्यालय पोखड़ा विकास खंड के अंतर्गत ये जो गांव है मचगांव, कुई, दांथा, दड़खन, चमनाऊ, सोंडल, किलवास, नौलियों, डबरा और भरतपुर, सुंदरई और गवानी किमगढ़ी क्षेत्र में जो है गुलदारों का लगातार जो है आतंक बना हुआ है, और गुलदारों से जो है आज की तारीख में जो है झुंड के रूप में जो है 5-5, 6-6 गुलदार जो है एक साथ नजर आ रहे हैं, जिससे कि दिनचर्या के जो काम हैं लोगों के वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। वहाँ बहुत दहशत में हैं लोग, और कई वहाँ घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ तक कि एक मैडम पे जाते जाते मतलब स्कूटी में जाते जाते बाघ ने अटैक किया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित 35वीं प्रांतीय खो खो कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। कार्यक्रम के समापन में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के परिणाम में अंडर 14 बालक और बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू बाजार डाकपत्थर, अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर नई यमुना कॉलोनी पत्थर, अंडर 19 बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार और बालिका वर्ग में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर विजय रहे। लोगों को नशे के आगोश से बचाने के लिए जनप्रतिनिधि और समाज सेवी की ओर से एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। काशीपुर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दूर से आए लोगों ने अपनी ताकत आजमाइश की। पहलवान एक दूसरे को अपने खेल के दांव से अपने विरोधी को चितपट करते हुए दिखाई दिए। कुश्ती दंगल आयोजक नसीम पहलवान ने बताया कि दंगल प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे की तरफ बढ़ने से रोकना है। समाज सेवी मोहम्मद आसिम ने कहा कि ये देश का खेल है, ये मोहब्बत का खेल है, इसलिए यहाँ सब एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि देश में भाईचारा ऐसे ही बना रहेगा। श्रेय यहाँ की जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद न हुआ, सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एकता का दंगल जो हमने कराया था ये नशे के विरुद्ध कराया था, जिससे जो नई युवा पीढ़ी है हमारी नशे के कारोबार में जो पड़ रही है, अपनी सेहत पर ध्यान दें और खेलों में ज़्यादा अपनी रुचि रखें।